हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने अर्थालंकारों में से एक उपमा अलंकार लेकर आई हूँ। इसलिए आप सभी ध्यान से अलंकारों को समझना और जल्दी जल्दी मेरी वीडियो से जुड़ने की कोशिश करना और अच्छे से समझना। तो इन्हीं शब्दों के साथ चलते हैं, उपमा अलंकार की परिभाषा देखते हैं और उपमा अलंकार को ट्रिक से समझाते हैं। ठीक है, सरल भाषा में। तो सरल भाषा में हम अपनी भाषा में समझाते हैं। तो जैसे हमारा होता है उपमा अलंकार की परिभाषा के अंतर्गत, ये जब हम किसी से तुलना करते हैं, समानता करते हैं, यानी कि समान करने की कोशिश करते हैं कि तू तो उससे बहुत सुंदर है, वह तो चंद्र के समान है। इस तरह की बातें जब हम करते हैं तो वहाँ हमारा उपमा अलंकार होता है। यानी कि जैसे नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है, तो वही मैंने बताया आपको। इस तरह चंद्रमा से तुलना करी है नीलिमा की। ठीक है, तो यहाँ हमारा उपमा अलंकार हो जाता है। चंद्रमा इसमें उपमेय हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा इसमें उपमेय हो जाएगा कि उसके उपमेय में उसकी उपमा की गई है। ठीक है, तो ट्रिक से हमें कुछ जानना है। जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है वो ये हैं, जैसे सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस, के समान। इन शब्दों को हम वाचक शब्द कहते हैं। इन शब्दों को ढूंढने से यानी कि उदाहरण में अगर हमें ये शब्द देखने के लिए मिल जाएं तो हमारा समझ लेना चाहिए कि उपमा अलंकार होता है। ये सब आपको दोहे में देखने के बाद पता लग जाएगा कि यह हमारा उपमा अलंकार होगा, उपमा अलंकार है। अब देखते हैं हम उदाहरण सहित। जैसे काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील है राम महीप का। तो हमें क्या देखने के लिए मिला इस उदाहरण में? हमें यह काम सा रूप, यानी कि काम सा मतलब कामदेव जैसा रूप, प्रताप दिनेश सा। तो प्रताप जो यानी कि मतलब जो वो है कैसे कहते हैं कि प्रताप, अरे युद्ध के लिए जो तैयार होता है वो प्रताप, यानी कि हुनर, यानी कि चंचलता, वह हमारा दिनेश सा। सोम सा शील है राम महीप का। उसी तरह जब हमें ये शब्द देखने के लिए मिल गए तो हमें टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सीधा उपमा अलंकार हमें लिख देना है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका दूसरा उदाहरण भी हमारा। देखिए, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। देखो, हमें उदाहरण के बीच में कुछ तो पहचान मिली है ना। उसी तरह से हमारा यह अलंकार भी उपमा का हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम देखते हैं तीसरा उदाहरण आपके सामने। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। तो हमें क्या देखने के लिए बोल रहा है? हमें यह देखने के लिए बोल रहा है सा, सी, समतुल्य, जैसा, ज्यों, सरिस के समान। तो यहाँ हमें ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बाद में आते हैं, लेकिन हमें इन्हीं शब्दों से ज़्यादा पहचान पड़ जाती है। ये शब्द हमें सा, सी, मैंने बताया सा, सी, तो सा, सी हमें जब यहाँ देखने के लिए मिल गया है तो हमें परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। यही हमारी एक ट्रिक है जिसके माध्यम से हम अलंकारों की पहचान कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक और कमेंट तो ज़रूर कर ही देना, ताकि हमें पता लग जाए कि आपको किस तरह के कंटेंट और कितने ईजी वे में आप समझ सकते हो मेरा पढ़ाया हुआ। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।